रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स होता है वो आपके पास साइज एंड शेप को चेंज करता है, बट रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी चीज़ के साइज को ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आता है। द फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, वही होगा ना कि अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देंगे तब आपके पास किसी भी जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसका साइज और शेप सेम हो जाएगा, तब आपके पास वो रिस्टोरिंग फोर्स उस टाइम पे आती है कि हम क्या कहते हैं कि फोर्स अप्लाई करते ताकि डिफॉर्मिंग फोर्स खत्म हो जाए, और साथ ही साथ जब डिफॉर्मिंग फोर्स खत्म हो हम फोर्स अप्लाई करते ताकि वो चीज़ आपके पास सेम साइज में आ जाए, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। दैट इज नोन एज द रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल वही है कि हमारे पास जैसे फुटबॉल को हमने प्रेस कर दिया तो वो एकदम से राउंड से उसकी शेप चेंज हो जाएगी, अगर उसने ओरिजिनल शेप में आना तब हमें दोबारा से फोर्स अप्लाई करनी पड़ती ना उसे सीधा करने के लिए। दैट फोर्स इज नोन एज द रिस्टोरिंग फोर्स। इलास्टिक बॉडी, बॉडी जो आपके पास ओरिजिनल शेप में वापस, देखो एक होता है इलास्टिसिटी मतलब प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिसमें आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। इलास्टिक बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है आफ्टर द रिमूविंग ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, दैट इज नोन एज द इलास्टिक बॉडी। एग्जाम्पल आप लिख लेना क्वार्ट्ज फाइबर। ठीक है, प्लास्टिक बॉडी मतलब जो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आती आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, दैट इज नोन एज द प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी तो हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, ग्लास की एग्जांपल दे सकते हैं, अगर ग्लास टूट जाए तो दोबारा से सेम तो नहीं ना बनता। ठीक है, सेम एज पैराफिन वैक्स, ठीक है, वैक्स का मतलब मोम है यहाँ पे बच्चे, वो भी आपके पास सेम पोजीशन में वापस नहीं आती। ठीक है, लास्ट इज प्लास्टिसिटी, जैसे इलास्टिसिटी हमारे पास प्रॉपर्टी थी और इलास्टिक बॉडी का मतलब वो बॉडी की बात कर रहे हैं, वैसे प्लास्टिक बॉडी मतलब जो अपनी शेप में वापस नहीं आती, एंड प्लास्टिसिटी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे आपके पास डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव हो भी जाती है बट इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज नोन एज द प्लास्टिसिटी। उस प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे आपने इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिसिटी, रिफॉर्मिंग, डिफॉर्मिंग फोर्स, ये 6 की 6 आपने जो ये डेफिनेशन है करनी है, इनमें से एक डेफिनेशन आपको 1 मार्क में आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्ट्रेस। स्ट्रेस में बच्चे आपने सिर्फ कितना करना है ये करना है। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एंड एरिया, दैट इज नोन एज अ स्ट्रेस। सिंपल अगर हम बात करें तो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, हमें टेंशन हो रही, स्ट्रेस हो रहा है किसी पर्सन को, तो हम बोलते हैं वही होता है ना कि जैसे दिमाग पे जोर पड़ रहा है, दैट इज फोर्स। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन ही क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस। सिंपल आपने ये डेफिनेशन करना है, इट इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी डिफॉर्म्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब ऐसी, स्ट्रेस का मतलब क्या, जैसे हमने किसी बॉडी को बाहर से दबा दिया तो मतलब उस बॉडी पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई की किसी एरिया पे, एंड आपके पास जो वो बॉडी है उसकी शेप चेंज हो गई, दैट इज नोन एज अ स्ट्रेस। डेफिनेशन करना है, स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एफ बाई ए हो जाएगा। इसके ये वाला आपने फॉर्मूला करना है। ठीक है, ये डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। देन आपके पास है टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। बच्चे ये आपके सिलेबस में नहीं है, हमने ये नहीं करना, हमने सिर्फ स्ट्रेस करना है, उसका डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेन, स्ट्रेन का डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। टाइप्स में आपको वैसे एक बार थोड़ा थोड़ा बता दूंगी, लॉन्गिट्यूडनल एंड वॉल्यूमेट्रिक, इसका सिर्फ डेफिनेशन आपके सिलेबस में है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्ट्रेन का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस, दैट इज नोन एज द स्ट्रेन। मतलब क्या है, जैसे आपने किसी बोर्ड पे स्ट्रेस अप्लाई किया, ठीक है, मतलब स्ट्रेस मतलब आपने किसी बोर्ड पे फोर्स अप्लाई की बाहर से, उस फोर्स की वजह से आपके पास क्या होगा, बॉडी के डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे, मतलब बॉडी की शेप चेंज हो जाएगी ना। कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन का मतलब होता है डायमेंशंस। हमने क्या ना, जब हम बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं तब आपके पास क्या होता है, वो अपनी फोर्स चेंज, वो अपने डायमेंशन चेंज कर लेते हैं। डायमेंशन मतलब उसका साइज चेंज हो जाता है, उसके शेप चेंज हो जाते हैं। तो मतलब क्या है, स्ट्रेन का मतलब क्या है, जो उसका चेंज आता है डायमेंशन में। अगर किसी बॉडी का आपके पास शेप चेंज होता है, जैसे फुटबॉल है, उसका शेप चेंज हो गया, शेप में तो उसका डायमेंशन चेंज हो गया, पहले उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कुछ थी, अब उसकी वैल्यू और चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वो चेंज इन डायमेंशन, जो फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी जो शेप आती है, मतलब वो चेंज हो जाती है, उसे चेंज इन डायमेंशन बोलते हैं, अपॉन जो पहले थी फोर्स अप्लाई करने से, दैट इज ओरिजिनल डायमेंशन। इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। मतलब स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या होगी, इट में बी डिफाइंड एज अ चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस। ठीक है, वो आपके पास क्या स्ट्रेन है, इसे स्ट्रेन की डेफिनेशन करनी है, फॉर्मूला करना है। देन देर इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन ने हमें पहले 2 करने, लॉन्गिट्यूडनल एंड वॉल्यूमेट्रिक। लॉन्गिट्यूडनल वर्ड से पता चला, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लेंथ,
मतलब अगर आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज हो रही है, देन आपके पास उस स्ट्रेन को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे। इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में भी डिफाइंड एज जहां पे हम चेंज इन डायमेंशन बोले थे वहां पे चेंज इन लेंथ होगा अपॉन आपके पास क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ होगा। दैट इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आपने सिर्फ ये कहना है, इट मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ व्हेन it the